हाय, आई एम रवि दी फाउंडर ऑफ एंकर्स। सो हम लोगों ने देखा कि एज अ ब्रांड आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो विद इन अ मिनट्स एंड जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो कैंपेन को तो क्रिएटर के पास नोटिफिकेशन जाता है कि हे दिस ब्रांड वुड लाइक टू वर्क विद यू। नाउ जैसे ही वो उनको ब्रीफ मिलता है दे स्टार्ट राइटिंग ड्राफ्ट, है ना, ताकि आप तक टाइम से ड्राफ्ट पहुंच जाए एंड उसके अकॉर्डिंग आप उस ड्राफ्ट को अप्रूव कर सकें या फिर रिजेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आप अपने सेक्शन पे जाएंगे रिव्यू पेंडिंग में। यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग डमी कैंपेन्स जेप्टो का। तो वहाँ पे 5 क्रिएटर थे, यहाँ पे हम लोगों ने एक ही क्रिएटर लिया है जस्ट टू शो द डेमो के किस टाइप की चीजें होंगी। तो आप जैसे ही इसमें जाएंगे आपको दिखेगा कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन चूज कर रखी थी, ऑडियंस क्राइटेरिया क्या था, इन्फ्लुएंसर क्राइटेरिया क्या था, प्रोडक्ट डिटेल क्या थी एंड किस टाइप का ब्रीफ दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज रिव्यू ड्राफ्ट। अब जितने भी क्रिएटर होंगे अगर उन्होंने कुछ भी चीज ड्राफ्ट लिख के भेजा होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप देख सकते हो कि लास्ट कब हुआ, अर्जेंसी क्या है, एंड जैसे आप क्लिक करेंगे चेक ड्राफ्ट तो यहाँ पे उसका आपको ड्राफ्ट दिख जाएगा। द इंटरेस्टिंग पार्ट कि यहाँ पे जो ड्राफ्ट आता है वो सेम फॉर्मेट में आता है जो लिंक्डइन में आता है, बिकॉज लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है वो फॉर्मेट पे चलता है कि आपके फर्स्ट 2 to 3 लाइंस में जो दिख रहा है उसी बेस पे बाकी जो ऑडियंस है वो सी मोर पे क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे, और जितना सी मोर पे क्लिक करेंगे इट मीन्स आपका पोस्ट वायरल जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने सेम फॉर्मेट रखा है आपको ताकि यू कैन चेक। तो लेट्स से फर्स्ट ड्राफ्ट उसने ये भेजा, फिर आपने उसको सजेशन दे दिया, यहाँ पे कब दिया, ये दिया। अब उसने दोबारा ड्राफ्ट लिख के भेजा आपको बेस्ड ऑन द सजेशन, फिर आपने सजेशन दे दिया। फिर उसने ड्राफ्ट लिख के भेजा, नाउ यू हैव ऑप्शन कि इधर यू अप्रूव और इधर यू सजेस्ट। सो अगर आपको सजेस्ट करना हुआ फिर से तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, इमेज भी डाल सकते हैं और आप कैसे सजेशन देनी चाहिए वो भी दे सकते हैं। सो ये गाइड है जहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए सजेशन देते समय। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप जितना क्लियर सजेशन देंगे यू इन्फ्लुएंसर के लिए उतना फास्ट प्रोसेस होगी। अदरवाइज होगा क्या कि आप जैसे आपने सजेशन दिया फिर आप आफ्टर सम टाइम फिर सजेशन दिया, उससे होगा ना इन्फ्लुएंसर भी इरिटेट होता है। तो टेक अ प्रॉपर टाइम एंड थिंक अबाउट इट कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, एंड उसके हिसाब से आप सजेशन एक बार में लिख के आप उसको दे सकते हैं। सो जनरली यहाँ पे सजेशन की जो लिमिट होती है वो 2 होती है, 2 या 3, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड कोलैबोरेशन। यहाँ पे आपको लिमिट मिलती है एंड आप उतने ही सजेशन दे सकते हो इन्फ्लुएंसर के लिए बिकॉज टू सेव दैट टाइम। तो जैसे अगर इसने अप्रूव कर दिया, अब अप्रूव कर दिया तो नाउ आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं ये सारे। तो जैसे आप इसको अप्रूव करेंगे आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो लेट मी शो यू अप्रूव वाला सेक्शन। ठीक है, तो जैसे आप अप्रूव करेंगे यहाँ पे अप्रूव दिखेगा, है ना, आप इसका इमेज का प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं एंड इसके बाद बाकी के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेक इट लाइव आ रहा होगा। ठीक है, आप अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है लाइव डेट सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे जैसे इसे डबल कैंपेन तो यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, अदरवाइज यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको दिखा सकते हैं कि कब लाइव जाना है आपको। बिकॉज जैसे आप 50 क्रिएटर साथ एक साथ काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप सारे क्रिएटर को एक साथ ही लाइव भेजेंगे। आप हो सकता है कि यार 10 को आज भेजते हैं, 5 को कल भेजते हैं, 5 को फिर भेजते हैं, ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं इन क्लब। ठीक है, अब जैसे क्रिएटर लाइव जाता है उसके बाद जो डेटा आपको दिखेगा रियल टाइम पे वो इस टाइप का दिखेगा कि टोटल इंप्रेशन कितने आए हैं, लाइक्स कितने आए हैं, कमेंट्स कितने आए हैं, एंगेजमेंट क्या रही है, कितने क्रिएटर लाइव चले गए एंड कितना बजट यूटिलाइज हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे आपने बजट 1 लाख का दिया या फिर अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं 2.2 थाउजेंड का आपने बजट दिया, तो जिस हिसाब से यहाँ पे नंबर चेंज होते जाएंगे या फिर जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आते जाएगा आपका पोस्ट का, उस हिसाब से यहाँ पे बजट यूटिलाइज हो जाता है। तो इन केस लेट्स से आपकी पोस्ट परफॉर्म नहीं करती है तो यहाँ पे पूरा का पूरा बजट आपके यूटिलाइज नहीं होगा, कुछ बजट आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा। इट्स वेरी सिमिलर टू मेटा एड्स कि अगर लेट्स से मेटा एड्स में सारा बजट यूटिलाइज नहीं होता है तो आपके वॉलेट में पैसा पड़ा होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट कैंपेन। यहाँ पे आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा कि लास्ट कब सिंक किया था उसने, है ना, एंड लाइक्स कमेंट्स इंप्रेशन एवरीथिंग यू कैन चेक। तो जैसे अगर मेरे को सिंक करानी है तो मैं यहाँ पे सिंक करने का क्लिक करूंगा एंड मेरे पास नंबर चेंज हो जाएंगे अगर चेंजेस हुए।
ठीक है, सी 818 थे 820 हो गए। तो आपको किसी इन्फ्लुएंसर से बात नहीं करनी है कि यार आप ना डेटा अपडेट कर लो या वो चीज कर लो, नहीं। आपको सिस्टम पे जाना है, वहां पर सिंक पे क्लिक करना है। तो अब इन्फ्लुएंसर को भी मैसेज चला गया होगा कि आप भी सिंक कर लें, एंड आपका भी सिंक यहाँ पे आ गया होगा। तो इसमें दो टाइप के डेटा है। फर्स्ट होता लाइक्स कमेंट्स, ये जो कि आप खुद सिंक कर सकते हो, बट जो इम्प्रेशन का जो डेटा है वो इन्फ्लुएंसर ही सिंक कर सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, उसको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जाता है कि आप अपना डेटा सिंक कर लो बिकॉज ब्रांड इज रिक्वेस्टिंग। तो विद इन अ मिनट, विद इन आवर आपको डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि अगर आपको इसको डिटेल में देखना है कि यार और क्या हुआ है इसमें, तो आप नेक्स्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको डिटेल में दिखता है। तो इस प्लेटफॉर्म की ये यू कैन से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी मार्केटर्स, फॉर एनी ब्रांड मैनेजर्स, कि आपको ये डेटा बहुत एग्जैक्ट देता है एंड एक्यूरेट देता है। सो इसमें 3 पार्ट आप देख रहे होंगे, रीच्ड ऑडियंस, एंगेज्ड ऑडियंस इन एआई कमांड एनालिसिस। सो आपने पोस्ट तो डाला दी, बट जो पोस्ट डाली है उस क्रिएटर ने किस तक की ऑडियंस तक पहुंची है, ये डेटा अभी तक कहीं नहीं मिलता था, बट ये प्लेटफॉर्म आपको ये डेटा भी दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो पोस्ट है वो किन लोगों तक पहुंची है। तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर लोगों तक पहुंची है, उसके बाद दिल्ली वाले लोगों तक पहुंची है, सर्विस ये है, इंडस्ट्री ये है, सीनियरिटी ये है। तो उस हिसाब से यू कैन सी कि यार मेरे को ये जो इन्फ्लुएंसर है ये मेरे लिए यूजफुल रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, अब ये तो होगी रीच वाली बात। अब जिन्होंने एंगेज किया है, विच मींस लाइक्स किया है, कमेंट किया है, वो किस टाइप की ऑडियंस है, उनका आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाउंडर टाइप के लोगों ने ज्यादा लाइक किया है, बट फाउंडर टाइप के लोगों ने कमेंट भी किया है। तो इस टाइप से आप डेटा देख सकते हो कि लेट्स से ग्रेटर दिल्ली में कमेंट हुआ है, ग्रेटर दिल्ली में लाइक भी हुआ है। तो इस टाइप की चीजें आप करके यहाँ पे डेटा एनालाइज कर सकते हो और अपनी कैंपेन प्लान कर सकते हो कि मेरे को इस इन्फ्लुएंसर को फॉर नेक्स्ट टाइम लेना है या फिर नहीं लेना है। आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर की रेटिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो कि लेट्स से आपको लग रहा है कि नहीं इन्फ्लुएंसर अच्छा था, तो आप रेटिंग यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेंटिमेंट्स के लिए काम आता है कि आपने जो पोस्ट डाली, आपके जो इन्फ्लुएंसर ने जो पोस्ट डाली है उसका क्या सेंटिमेंट रहा है। तो जो हम लोग जितने भी कमेंट्स आते हैं उसको एनालाइज करते हैं एंड उसके बेस पे आपको बताते हैं कि आपकी जो कैंपेन है वो किस टाइप की है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पॉजिटिव कमेंट्स 8 है, नेगेटिव 18 है एंड न्यूट्रल 24। ठीक है, अब वो किस किस पार्ट में था ये पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के जो कमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उस पढ़े हुए कमेंट्स में ले जाएंगे। नेगेटिव कमेंट्स कौन कौन से थे, तो जैसे क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल कौन कौन से थे, जस्ट नॉर्मल चीज है। एंड कीवर्ड एनालिसिस क्या था, पॉजिटिव किसके लिए बात की गई है, कन्वीनियंस एंड प्राइसिंग, इट मींस रेप्टो इज गुड फॉर कन्वीनियंस एंड प्राइसिंग। नेगेटिव में क्या है, क्वालिटी थोड़ा सा इशू है, डिलीवरी थोड़ा सा इशू है। न्यूट्रल कैफे कॉन्सेप्ट, सो दैट्स द पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस। नाउ द सेकंड इज कस्टमर क्वेरी एनालिसिस। अब जब कमेंट लोगों ने किया है तो कुछ पूछा भी होगा ना, तो क्या क्या पूछा। 3 टाइप की कस्टमर क्वेरी एनालिसिस हम लोग एनालाइज करते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट क्वेरी। हो सकता है किसी ने कमेंट में पूछा हो कि आई वांट टू नो मोर, या फिर इसका प्राइसिंग क्या है। सेकंड टाइप ऑफ परचेज इंटेंट कि क्या कोई ऐसा यूजर है जिन्होंने बोला कि हाँ यार मैं ट्राई करूंगा। थर्ड, कंसर्न, कि जो भी पोस्ट लिखी गई है उसमें जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, क्या किसी यूजर ने कुछ कंसर्न दिखाया है। ठीक है, तो अगर देखते हैं प्रोडक्ट क्वेरी का, तो प्रोडक्ट क्वेरी में देखेंगे, ओ डिड यू नो अबाउट दिस ज़ेप्टो कैफे। ठीक है, सो इस टाइप के जो कमेंट्स है वो आपको सारी कैटेगरी में बांट के आपको दिखा सकते हैं, विच मीन्स कि यू कैन डिसाइड कि यार मेरा जो कैंपेन गया था वो किस टाइप का गया था। ठीक है, जो परचेज इंटेंट वालों को क्या कर सकते हो, आप रिप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट क्वेरीज वालों को आप रिप्लाई कर सकते हो, कस्टमर कंसर्न को आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर रिप्लाई कर सकते हो, एंड उसके बेस पे टीम को बोल सकते हो कि यार ये लोगों को कंसर्न है। तो जैसे यार आपने 100 इन्फ्लुएंसर को एक साथ लाइव भेजा है और आपकी पूरी कंबाइंड रिपोर्ट बनी है, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि यार 90% यूजर इस साइड है, 10% यूजर इस साइड है। तो हिसाब से यू कैन प्लान योर प्रोडक्ट एंड यू कैन प्लान योर नेक्स्ट कैंपेन अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरऑल रिपोर्ट भी दिख जाएगी, जो कि आप पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो जब भी आप उसमें जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसने प्रोडक्ट ने क्या किया।
इस प्रोडक्ट ने आपका कैंपेन क्रिएशन से, ड्राफ्ट अप्रूवल से, कैंपेन लाइव से एंड ट्रैकिंग से एंड एआई एनालिसिस से पूरा काम एक सिस्टम में कर दिया। इस प्रोडक्ट से आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर से बात नहीं करनी पड़ी, किसी भी इन्फ्लुएंसर से आपको निगोशिएट नहीं करना पड़ा, किसी भी इन्फ्लुएंसर से आपको फॉलो अप नहीं लेना पड़ा कि आप लाइव गए हो या नहीं गए। सारी की सारी चीजें कहाँ पे हो गई? एक सिस्टम में हो गई। तो जैसे मेटा एड्स आपके लिए बहुत इजी गो टू चैनल बन गया फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सेम एंकर्स कैन बी योर गो टू चैनल फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी हम लोग लिंक्डइन पे बस हैं। आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च फॉर इंस्टाग्राम, देन यूट्यूब, देन टिकटॉक, देन ट्विटर। ठीक है, तो दैट्स जस्ट फॉर वन प्लेटफॉर्म। आप इसको यूज करिए। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है कि इसको कैसे करने चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो हमने डेमो वीडियो बना रखी है। एंड अगर आप देख रहे होंगे कि आपको थ्रू आउट द स्क्रीन यहाँ पे एक नंबर दिखता है, ठीक है, शी इज माई को फाउंडर। आप इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, या फिर मैं यहाँ पे फंस गया, मेरे को हेल्प करो। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ मेल वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है। सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर मैं इसको पूरा प्रोडक्ट को समराइज करूं इन 3 वैल्यू प्रॉप, तो मैं आपको बोलूंगा इट्स अ स्केलेबल सॉल्यूशन। कि अगर आपको एक क्रिएटर के साथ लाइव जाना है या फिर 1000 क्रिएटर के साथ लाइव जाना है, आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। सेकंड, आपका टाइम बचाता है। अगर आपने देखा होगा पूरा टाइम करने के लिए कम से कम 15 से 30 दिन लगते थे in a traditional method, via this platform you can do in just 2 days। ठीक है। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आपका मनी एक्स मनी एजेंसी में जा रहा है, एक्स मनी आपका फ्रीलांसर में जा रहा, तो यहाँ पे आप यही समझिए कि आपका लेस देन एक्स मनी जाने वाला है। एंड ट्रांसपेरेंसी कि आपको अगर बजट यूटिलाइज नहीं होता है तो यहाँ पे आपका पैसा सेफ है एंड आप यूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट कैंपेन। ठीक है, so I would say just consider this channel as a GTM channel for your campaigns whenever you think for LinkedIn influencer marketing। ठीक है, I think that's enough for today। चलो, bye bye, all the best।